आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछी गई हैं। आज तक जितने भी बोर्ड पेपर हुए हैं इनमें से अधिकतर अभिक्रियाएं उन बोर्ड एग्जाम्स में आई हैं। तो देखते हैं उनमें से कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 पर है हैलोफॉर्म विधि। नंबर 2 कार्बिल-अमीन अभिक्रिया। नंबर 3 सैंडमायर अभिक्रिया। नंबर 4 वुड्ज अभिक्रिया। नंबर 5 फिटिक अभिक्रिया। नंबर 6 वुड्ज फिटिक अभिक्रिया। नंबर 7 कोल्वे स्मिट अभिक्रिया। नंबर 8 राइमर टीमैन अभिक्रिया। इसके बाद नंबर 9 रोजनमुंड अपचयन। नंबर 10 स्टीफन अपचयन। नंबर 11 एल्डोल संघनन। नंबर 12 कैनिजारो अभिक्रिया। नंबर 13 गाटरमान अभिक्रिया। नंबर 14 गाटरमान कोख अभिक्रिया। नंबर 15 इटार्ड अभिक्रिया। और नंबर 16 पर है हुंसलीकर विधि। और नंबर 17 पर है डीडीटी कीटनाशी बनाने की विधि। हम स्टार्ट करते हैं शुरू से और इसको समझते हैं ये कैसे क्या होता है। आप सभी पहला काम करें कि इसको नोट कर लें अपनी अपनी कॉपियों में, तब थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। नंबर 1 पर आती है हैलोफॉर्म विधि। हैलोफॉर्म विधि का मतलब होता है, हैलो का मतलब होता है हैलोजन। तो यहाँ पर हैलोजन की क्रिया होगी, इसमें किसके साथ होगी? CH3 COOH की क्रिया, सॉरी CH3CH2OH की क्रिया। जब हम 4X2 + 6NaOH के साथ कराते हैं तब हमको हैलोफॉर्म मिलता है, 5NaX मिलता है, 5H2O मिलता है और HCOONA मिलता है। यहाँ पर HCOONA का मतलब है सोडियम फॉर्मेट। जो ये पहली अभिक्रिया लिखी हुई है ये विस्तृत फॉर्म है, अर्थात यहाँ पर हम X2 के स्थान पर कोई भी हैलोजन रख सकते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो आयोडीन हो। इसका एग्जाम्पल है CH3CH2OH। इसका नाम है एथिल अल्कोहल। जब इसकी क्रिया हम क्लोरीन के 4 अणुओं के साथ कराते हैं और क्षार की उपस्थिति में, क्षार के कितने अणु हैं? 6 अणु हैं, तब हमको क्या मिलता है? CHCl3। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो बेहोश करने की एक दवा है। +5 NaCl, अर्थात NaCl के 5 अणु मिलते हैं, H2O के 5 अणु भी मिलते हैं और HCOONA मिलता है। इसका नाम मैंने आपको बताया, इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। नंबर 2 पर आती है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। इसमें जब हम एथिलामीन की क्रिया CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं क्षार की उपस्थिति में, तब हमको दुर्गंध युक्त एथिल आइसोसाइनाइड अर्थात C2H5NC प्राप्त होती है। नंबर 3 पर आती है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया में जब हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये जो ऊपर बना है यही है, इसकी क्रिया जब हम 2CuCl और HCl के साथ कराते हैं तब हमको क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन का अणु मिलता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर आती है वुड्ज अभिक्रिया। इसमें जब हम RX + RX, ये भी विस्तृत फॉर्म है, RX + RX, R हमारा जो है वो एल्किल समूह है, X जो है वो हैलोजन है। RX + RX का मतलब हो गया RX के 2 अणु। इसकी क्रिया जब हम 2Na के साथ कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तब हमको RR अर्थात दोनों एल्किल समूह आपस में जुड़ जाते हैं और 2NaX भी साथ में मिलता है। ये है विस्तृत फॉर्म। इसका एग्जाम्पल देखिए, जब हम CH3Cl, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड + मेथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया जब हम 2Na के साथ कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तब हमको CH3 इसका नाम क्या हो गया? एथेन +2NaCl प्राप्त होता है। ये हो गई वुड्ज अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया में क्या होगा? ये है हैलो एल्केन। ठीक है, इसको कहते हैं हैलो एल्केन, अर्थात
क्लोरोमेथेन, इसका एक नाम है क्लोरोमेथेन भी। ठीक, तो वैसे ही अब ये आ गया हमारा हाँ, तो वुड जब क्रिया में कुछ भी नहीं है, बस RX और RX जब उसकी क्रिया हम 2Na के साथ कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो हमको RR + 2NaX मिलता है। कैसे मिलेगा? यहाँ से X और यहाँ से X 2Na के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2NaX, और जो RR बच रहे हैं वापस में जुड़ जाएंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल CH3Cl + CH3Cl, इसका नाम मेथिल क्लोराइड, इसका नाम भी क्या है? मेथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया जब हम 2Na के साथ कराएंगे तब ईथर की उपस्थिति में हमको एथेन और 2NaCl मिलेगा। ठीक है, यहाँ से Cl और Cl 2Na के साथ चले गए तो 2 Cl ये हैं, 2Na ये है, तो जुड़कर क्या हो जाएंगे? 2NaCl, और ये CH3 और ये CH3 जुड़कर क्या बन जाएंगे? C2H6। इसका नाम क्या होता है? एथेन। सेम टू सेम इसी तरह है हमारी फिटिक अपक्रिया। इसमें हमारे हेलो एल्केन्स है, इसमें क्या होगी? हेलो आयरीन। इसमें बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा, इसका मतलब क्लोरोबेंजीन, और ये भी क्या है? क्लोरोबेंजीन + 2Na। यहाँ भी क्या होगा? ये दोनों Cl इस 2Na के साथ चले जाएंगे, लेकिन ये भी क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? ईथर। ऊर्ज अपक्रिया और फिटिक अपक्रिया में बस इतना सा अंतर है कि ये जो है एलिफैटिक यौगिकों में होता है और ये किस में होता है? एरोमेटिक में। ठीक है, अर्थात एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें बेंजीन रिंग होती है। तो अब ये क्या बनाएंगे? जब Cl दोनों यहाँ से निकल गए 2Na के साथ तो हमको क्या मिलेगा? 2NaCl, और जो ये दोनों हमको हमारे बचे हुए हैं ये दोनों आपस में सेम इसी तरह जुड़ जाएंगे, और इसका नाम होता है बाईफेनिल। बाईफेनिल का मतलब दो, बाई का मतलब क्या होता है? दो, फेनिल, फेनिल आप लोग जानते ही हैं, बेंजीन रिंग को हम लोग एक बार फेनिल भी कहते हैं। अब आती है नंबर 6 पर वुड्ज फिटिक अपक्रिया। जो वुड्ज अपक्रिया थी और जो फिटिक अपक्रिया थी इसको आपस में कंबाइन कर दो, जोड़ दो, तो क्या मिलती है हमको? वुड्ज फिटिक अपक्रिया। यहाँ पर एक होगा एलिफैटिक यौगिक और दूसरा एरोमेटिक यौगिक। इसकी भी क्रिया जब हम 2Na के साथ कराएंगे तो यहाँ से X और X 2Na के साथ निकल जाएंगे तो 2NaX बनेगा, और जो ये R है ये आकर किस पे लग जाएगा? बेंजीन रिंग पर लग जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा? ये अणु बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए CH3Cl + क्लोरोबेंजीन + 2Na की क्रिया जब हम ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तब हमको 2NaCl मिलता है और टॉलुइन मिलती है। कुछ नहीं हुआ है, जो CH3 था ये आके बेंजीन रिंग पर लग गया तो हमको क्या मिल गया? टॉलुइन मिल गया। देखिए ये टॉलुइन, और ये दोनों Cl जो हैं ये दोनों Cl 2Na के साथ चले गए और हमको क्या मिल गया? 2NaCl। नंबर 7 पर आते हैं कोल्बे स्पिट क्रिया। इसमें जब हम फिनॉल, इसका नाम क्या है? फिनॉल। जब हम इसमें फिनॉल की क्रिया पहले NaOH और नंबर 2 पर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल और पैरासैलिसिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य उत्पाद हमारा क्या होता है? ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल होता है। नंबर 8 पर आती है राइमर टीमैन अपक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुकी है। इसमें क्या होता है? इसमें भी फिनॉल की क्रिया जब हम CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म और 3NaOH अर्थात क्षार के साथ कराते हैं तब हमको ऑर्थोसैलिसिलैल्डिहाइड मुख्य उत्पाद प्लस 3NaCl + 2H2O मिलता है। ये सब आपके याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रोजनमुंड अपचयन। नंबर 9 की जो क्रिया वो क्या है? रोजनमुंड अपचयन। अपचयन का मतलब हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, है क्या कहलाता है? अपचयन। अर्थात इस अपक्रिया में एक हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? ये जो अपचयन होता है किसकी उपस्थिति में होता है? PdBSO4, इसका BaSO4 और PD का नाम होता है पैलेडियम और BaSO4 का नाम होता है बेरियम सल्फेट, और इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो कौन सा होता है? जाइलिन। अब क्या होगा? यहाँ से इतना HCl इतना निकल जाएगा, ये देखिए ये निकल गया HCl, और जो ये हाइड्रोजन बचा था ये कहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा? इसी वाले बॉन्ड के साथ, तो क्या बन जाएगा? CH3CHO। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, देखिए सेम टू सेम वही है कि नहीं? डबल बॉन्ड इसमें भी, डबल बॉन्ड इसमें भी है, बस ये वाला जो Cl यहाँ से निकला था उसी के स्थान पर क्या जाके लग गया? एक हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ा, ये अपचयन हुआ कि नहीं? इसको जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? रोजनमुंड। इन्होंने ये अपचयन कराया था, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया रोजनमुंड अपचयन। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 पर आता है स्टीफन अपचयन। इसमें क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी क्रिया जब हम नंबर 1 SnCl2
और HCl के साथ कराएंगे और नंबर 2 पर हम H2O अर्थात जल अपघटन कराएंगे, तब यहाँ से ये CN हट जाएगा और क्या लग जाएगा, CHO। इसमें आपको यही याद रखना है कि स्टीफन एफ चेन में CN हट जाएगा और क्या लग जाएगा, CHO। इसका नाम होता है मेथिल साइनाइड और क्या बन जाता है हमारा, एसिटल्डिहाइड अर्थात CH3CHO। अब आता है हमारा नंबर 11 पर एल्डोल संघनन। इसमें जब हम अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड के 2 अणुओं की क्रिया तनु NOH के साथ कराते हैं, तब हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अर्थात एल्डोल उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए ये क्रिया कैसे होगी। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है जो हमारा क्रियात्मक समूह है उससे सीधे जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो सॉरी, जो क्रियात्मक समूह होता है उससे जो सीधा जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए CHO समूह है, ठीक, इससे कार्बन हमारा ये है, सीधे जुड़ा है कि नहीं सिंगल से, और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन हुए हैं, तो इसमें कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन। इसमें भी सेम टू सेम अणु है, ये भी एसिटल्डिहाइड है, ये भी क्या है, एसिटल्डिहाइड है। इसको हम तनु NOH के साथ कराएंगे, तब ये हमारा क्रियात्मक समूह है, ये हो गया अल्फा कार्बन और इसको कहते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर कौन लगा है, हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा कार्बन, और उसके बाद जो आता है वो गामा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी लगा है OH, उसको उसी के अनुसार इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, और इसको एक नाम और कहते हैं एल्डोल उत्पाद। उसी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है नंबर 12 पर कैनिजारो अपक्रिया। इसमें ऐसे अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड नहीं रहेंगे, इसमें केवल HCHO रहेगा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अर्थात क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक। देखिए इसमें केवल एक ही कार्बन है और इससे कोई और कार्बन नहीं जुड़ा है, इस CHO से कोई और कार्बन नहीं जुड़ा है, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन के पास नहीं है। तो कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है, जब हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखने वाले एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं, तब हमको HCOONA और CH3OH प्राप्त होता है। HCOONA का नाम मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट और इसका नाम क्या होता है, मेथेनॉल, इसका नाम आप सभी भी जानते हैं। नंबर 13 पर आते हैं गाटर मानव क्रिया में क्या होगा, जब हम बेंजीन पर सबसे पहले HCN और HCl की क्रिया कराएंगे LCl3 की उपस्थिति में, और उसके बाद नंबर 2 पर उसका जल अपघटन करा देंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। नंबर 14, ये अभी पिछले साल के पेपर में आई हुई अभिक्रिया है, गाटर मान कोख अभिक्रिया। इसमें भी हम क्या करेंगे, से क्या बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड। क्रिया क्या होगी, CO प्लस HCl, जब हम बेंजीन की क्रिया CO और HCl कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तब हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड है और HCl जो है वो क्लोरिक अम्ल है, ठीक है। नंबर 15 पर आता है इटार्ड अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, टॉलुइन की क्रिया जब हम CrO2 Cl2 प्लस CCl4 के साथ कराएंगे, तब दो नवजात ऑक्सीजन बनेगी, एक ऑक्सीजन जाएगी, यहाँ से 2 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और क्या बनाएगी, H2O, और जो एक ऑक्सीजन बची है वो जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, देखिए एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, तो क्या हुआ, CHO बन गया, इसका नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। तो ये इटार्ड अभिक्रिया, गाटर कोख अभिक्रिया और गाटर मान अभिक्रिया, ये सभी बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियाँ हैं। आपसे पूछ भी सकता है कि बेंजल्डिहाइड बनाने की 3 विधियाँ लिखिए, तो आपको यही तीनों विधियाँ लिख देनी है, गाटर मान अभिक्रिया, गाटर मान कोख अभिक्रिया और इटार्ड अभिक्रिया। तो इससे आपके 2 काम हो जाएंगे, अगर आएगी तो आप अभिक्रिया भी लिख देंगे, और अगर बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि आएगी तो आप बेंजल्डिहाइड भी बनाने की विधि भी लिख देंगे, ठीक है। तो 15 अभिक्रिया ने डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात करते हैं आगे की अभिक्रियाओं के बारे में। अब देखिए हुंस-डीकर विधि, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लेकिन हमको जानना चाहिए। RCOOAg प्लस XX, ये भी क्या है, विस्तृत फॉर्म है। इसकी क्रिया जो हम CCl4 के साथ कराएंगे, CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो हमको RX प्लस AgX प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर R क्या है, एल्किल समूह है, और X जो है वो क्या है, हैलाइड हैलोजन है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका एग्जांपल देखिए, C2H5, R क्या है हमारा, C2H5 COOAg प्लस हमारा हेलोजन क्या है, Cl2, इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ से इतना AgCl एक साथ निकल जाएगा, AgCl निकल गया, फिर उसके बाद ये C2H5 के साथ कौन लग जाएगा, दूसरा वाला Cl, देखिए
बाई Cl। अब कौन बचा है COO ना, इसको हम क्या लिख देंगे CO2। यही हमारी क्या है उनसे विधि। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहें चाहे वेरी इंपॉर्टेंट कहें, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि DDT कीटनाशी बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। या ऐसे पूछता है कि क्या होगा हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराते हैं, होता है CCl3CHO, होता है क्लोरल। इसकी क्रिया जब हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ कराते हैं, तब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब जो ये 2 बॉन्ड खाली है, इसके साथ ये जाके जुड़ जाएंगे और ये भी जुड़ जाएंगे और H2O यहाँ से निकल जाएगा। देखिए कैसे जुड़ा है, सेम टू सेम 2 बॉन्ड है ना, CH हमने नीचे लगा दिया। अब ये दोनों जो बेंजीन रिंग है, यहाँ से ये बॉन्ड दोनों जाकर कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन के साथ निकल कर क्या बना देंगे, प्लस में H2O। प्लस में H2O, ठीक है, क्लियर है। तो इतनी अब क्रिया अगर आप लोग याद करें तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम्स में इनसे बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।